अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम निशात मिल्स लिमिटेड का एनालिसिस करेंगे। एनएमएल का डिटेल टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। ये मेरे पास वीकली चार्ट ओपन है और इसने इस जो पीछे वाली रेजिस्टेंस है 2017 की 190 वाली इसका ब्रेकआउट दिया। हम इसको मार्क कर लेते हैं। ये हमारे पास एक सॉलिड रेजिस्टेंस है जिसका इसने ब्रेकआउट दिया हुआ है। और पीछे से हम वीकली टाइम फ्रेम में देखें तो एक बुलिश सिनेरियो चल रहा है हमारे पास। ये लो, ये हाई, ये लो, ये हाई, ये लो एंड देन ये हाई अभी इसका कंटिन्यू है। अगर हम इसको ऐसे करना भी चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं। ये लो, ये हाई, ये लो एंड देन ये हाई जो इसका एक्सपेक्टेड टारगेट है जून 2026 का वो है 240। हमने उसका वो नेक्स्ट टारगेट भी लगा दिया एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे। तो अब हम इसको देखते हैं डेली टाइम फ्रेम में। वीकली में तुम्हें पता चल गया इसका जो ट्रेंड चल रहा है वो बुलिश चल रहा है। और हम इसका ये एरिया भी मार्क कर लेते हैं जो इसकी सॉलिड सपोर्ट है 140 वाला। और वीकली में अभी हम एक चीज़ और मार्क कर लेते हैं। ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग जो है ना इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप है या ब्रेकर ब्लॉक भी कहते हैं। आप इस जोन पे पड़ा हुआ है, हम इसको भी मार्क कर लेते हैं। अब हम डेली टाइम फ्रेम में आते हैं। डेली में हमें क्या दिख रहा है? अच्छा, डेली में आए तो इसने जो वेडनेसडे और थर्सडे की जो क्लोजिंग दी है वो थोड़ी सी डिस्टर्बिंग दी थी कि कि इसने वेडनेसडे वाले दिन लिक्विडिटी स्वीप करके इनसाइड क्लोजिंग दी। दैन फिर थर्सडे वाला दिन एक प्रॉपर जो है ना रेड कैंडल क्लोजिंग दी। और इसका जो टारगेट था वो ये था कि इसने इस कैंडल का लो लेना था जो कि अभी तक स्टिल पेंडिंग है, जो इसने नहीं लिया। इस कैंडल का लो हमारे पास बनता है 192। 192 के बाद नीचे देखा जाए तो ये हमारे पास एक गैप पड़ा हुआ है जो इसने मंडे मॉर्निंग में ओपनिंग के साथ दिया था, क्योंकि इनकी जो कार है या जैको उसकी न्यूज़ पे निशात के सारे शेयर उठे थे तो एनएमएल भी स्ट्रॉन्ग उठा था, बुलिश हुआ था। तो ये गैप के साथ मार्केट ओपन हुई थी। अगर मार्केट अब जो नेक्स्ट कमिंग मंडे है, आज डेट 18 जनवरी, तो 19 जनवरी को जो मंडे है मार्केट थोड़ा नीचे आती है और ये वाला लो लेती है और वापस इनसाइड क्लोजिंग दे देती है तो देन हम यहीं से बुलिश हो जाएंगे। ये वाला लो है 192। अगर मार्केट इस लो को स्वीप करके वापस इनसाइड क्लोजिंग देती है, जैसे यहाँ एक ऊपर से स्वीप करके इनसाइड क्लोजिंग आई और मंडे वाले दिन भी अगर स्वीप करके इनसाइड क्लोजिंग आती है तो हम दोबारा से बुलिश हो जाएंगे। तो इस दोबारा से जो है ना 205 है ये तो इजीली लगा देगा। और जो इसका जून 2026 का जो टारगेट है वो है 240 से लेकर 270 तक। तो अभी हम जस्ट 240 लेंगे, जस्ट 240 अचीव होगा तो हम 270 की तरफ देखेंगे। तो अभी हमारे पास सिर्फ दो सिनेरियो है। इसका ये वाला लो पेंडिंग है जो इसने टारगेट लेना था। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसने ये वाला लो लेना है और ये वाला लो स्वीप करने के बाद मार्केट इनसाइड क्लोजिंग देगी तो मार्केट दोबारा से बुलिश हो जाएगी। अगर इनसाइड क्लोजिंग ना दी तो 90 टू 95% चांस है ये वाला गैप लेगी। और ये हमारे पास पिछले रेजिस्टेंस भी पड़ी हुई है वीकली की, ये भी रीटेस्ट हो सकती है। अभी हमने वीकली में लगाई थी 190 वाला जोन, तो ये वाला जोन भी रीटेस्ट हो सकता है। इस रीटेस्ट के साथ साथ ये जो है ना ये जो गैप है ये भी फिल हो सकता है, स्वीप हो सकता है। तो अब हमने स्ट्रॉन्ग जो है ना एक नज़र रखनी है इस जोन के ऊपर कि अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस को टेस्ट करती है तो वो लाजमी इस गैप को भी विक लगाएगी। यहाँ पे इस गैप में लाजमी विक छोड़ेगी। जैसे इस गैप में विक लगती है तो हमने यहाँ से एक बाइंग लगा लेनी है। यहाँ से हम इसकी एक बाइंग एंट्री पकड़ सकते हैं, सॉलिड एंट्री पकड़ सकते हैं। और जो टारगेट है, जो हम अगर पूरा टारगेट लेना चाहें तो वो तो हमारा 240 टारगेट है। और अगर हम छोटा टारगेट लेना चाहें, रेजिस्टेंस की बात करें, यहाँ से अगर हम एंट्री ले तो रेजिस्टेंस हमें क्या मिलेगी? तो ये वाली रेजिस्टेंस मिलेगी जो अभी इसने एक हाई लगाया ये वाला 205 का। तो ये रेजिस्टेंस मिल सकती है। आप इसके यहाँ पे छोटा टारगेट भी बुक कर सकते हैं। अगर आप पूरा टारगेट होल्ड करना चाहते हैं, सॉलिड शेयर है, डिविडेंड पेइंग शेयर है, ग्रोइंग कंपनी है, जो है PSX की बहुत सॉलिड कंपनी है, तो अगर आप इसका टारगेट होल्ड रखना चाहते हैं तो आप ये वाला 240 जो पहला टारगेट है, इसके बाद हम 270 की तरफ जाएंगे। फर्स्ट हमने 240 जो है ना टारगेट रखा हुआ है इस साल का, जून 2026 का, तो वो अचीव हो गया तो देन फिर 270 की तरफ जाएंगे, देन फिर 300 की तरफ जाएंगे। फिलहाल जो फर्स्ट टारगेट है इस साल का 240 है। तो अब हमारे पास एंट्री जोन कौन कौन से हैं? या तो हमें ये वाला जो लो है ये भी पेंडिंग पड़ा है, ये स्वीप करके इनसाइड क्लोजिंग दिया तो यहीं से जो है ना ये बुलिश हो जाएगा। दूसरी अपॉर्चुनिटी क्या है कि ये जो रेजिस्टेंस थी ये वापस रिटेस्ट हो, तो जैसे ही रिटेस्ट होगी जाहिर सी बात है नीचे गैप पड़ा हुआ मार्केट यहाँ पे विक लगाएगी। जैसे यहाँ पे एक विक लगी हुई है, पीछे जो है इस रेजिस्टेंस का टेस्ट हुआ है, तो जैसे टेस्ट हुआ है तो शार्प विक के साथ जो है ना ये रेजिस्टेंस का टेस्ट हुआ है, तो यहाँ पे भी ऐसे ही होगा। ये जो गैप पड़ा हुआ है शार्प विक लगेगी तो यहाँ से मार्केट दोबारा बुलिश हो जाएगी। तो अब आपने यहाँ पे इस जोन पे नजर रखनी है, इसको इस एंट्री का मिस ना करें और यहाँ से एक सॉलिड एंट्री प्लान करें और जो है ना आप एक डिविडेंड पेइंग कंपनी को एंजॉय करें यहाँ तक टारगेट के साथ फुल रैली।
और अगर हम नीचे से ट्रेंड लाइन भी लगाएं, ट्रेंड लाइन की सपोर्ट भी लगाएं, तो वो भी हमारे पास इसी जोन पे आ रही है, देख सकते हैं आप। तो ये वाला हमारे पास जोन जो है मोस्ट प्रोमिनेंट और इंटरेस्टिंग जोन है एनएमएल की बाइंग के लिए। तो अगर आप इसको अकोमुलेट करना चाहते हैं तो ये बेस्ट जोन है अकोमुलेट करने के लिए। अगर आपके पास है तो आप ये वाला जोन जो है मॉनिटर करें, जैसे ही वहाँ से स्वीप होकर सेट क्लोजिंग आएगी तो ये दोबारा से बुलिश हो जाएगा। तो इस वीडियो में एनएमएल की यही अपडेट देनी थी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, फॉलो करें एंड सपोर्ट करें हमें। थैंक यू।